नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th क्षितिज गद्य खंड से पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जो लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है, समझेंगे। नेताजी का चश्मा शीर्षक ये कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक कस्बे में लगी मूर्ति की है और उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा है। ये कहानी पूरी उसी घटना पर आधारित है। सबसे पहले हम इसके पात्र देख लेते हैं। पहला पात्र हालदार साहब, दूसरा पानवाला, तीसरा मूर्तिकार मोतीलाल और चौथा कैप्टन चश्मे वाला। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा कैसा है? कस्बा बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। वैसे बच्चों, आपको पता है कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा शहर से छोटा और गांव से बड़ा होता है। इस कस्बे में भी लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका भी हैं, जो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। कभी सड़क का काम, कभी सुविधा घर, तो कभी कवि सम्मेलन भी करवाती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवा दी थी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है और इस मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं लगा है। अधिकारियों के उपलब्ध बजट, चिट्ठी पत्री के आदान प्रदान, मूर्ति की लागत, बस यही सब तय करते करते काफ़ी समय अधिकारियों का बर्बाद हो गया। इसी कारण स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई और जल्दबाजी में उसने मूर्ति बनाई और मूर्ति चौराहे पर लगा दी गई। जल्दी में मूर्ति पर चश्मा नहीं बना है। शायद उसने सोचा होगा, पत्थर की मूर्ति पर पत्थर का चश्मा कैसे बनाया जाए, या चश्मा पारदर्शी रखा जाए। यही सब सोचते सोचते हो सकता है उसके पास वक्त कम पड़ गया हो और उसने मूर्ति ऐसे ही रख दी हो। जब हालदार साहब कस्बे से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति पर रियल चश्मा दिखाई देता है। फिर तो बदल बदल कर चश्मा दिखाई देता है। कभी काला, कभी रंगीन, तो कभी चौड़ी फ्रेम वाला चश्मा, कभी गोल फ्रेम वाला चश्मा। मतलब पत्थर वाला चश्मा नहीं है, रियल चश्मा है। ये सब देखकर उनके मन में कौतूहल, उत्सुकता बढ़ती है। अब जब भी हालदार साहब 15वें दिन बाद उस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्हें चश्मा बदला हुआ दिखाई देता है। एक बार उनके मन में उत्सुकता और बढ़ी। अब वे जानना चाहते थे कि हर बार आखिर मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है। आगे पान वाले की दुकान थी। वो वहाँ पर चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदल देता है। पान वाला हंसने की कोशिश करता है, लेकिन हंस नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह में पान भरा होता है। वह बहुत ज़्यादा देशभक्त नहीं है। हर वक्त उसके मुंह में पान ही भरा रहता है, हर समय पान खाता रहता है। पान खाने के बाद वो हालदार साहब से बोलता है कि ये जो नाम उस पर लिखा है, मोतीलाल, वो शायद जल्दबाजी में चश्मा बनाना भूल गया होगा, इसलिए इसकी आंखों पर चश्मा नहीं है। हालदार साहब बोलते हैं, मूर्ति पर चश्मा तो है, मूर्ति पर तो रियल चश्मा लगा हुआ है, लेकिन हर बार उसे बदलता कौन है? पान वाला बताता है कि एक कैप्टन है, चश्मे वाला, जो हर बार इस पे चश्मा बदल देता है। हालदार साहब उससे दूसरा प्रश्न करते हैं, लेकिन तब तक पान वाला दूसरा पान खा चुका होता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था बार बार जवाब देना। तभी सामने से
कैप्टन चश्मे वाला गली से आता हुआ नजर आता है तो पान वाला उनसे कहता है, आप उसी से पूछ लो, वही आपको सब बता देगा, और आपको इसका फोटो वोटो अखबार में छपवाना हो तो छपवा दो। हालदार साहब फिर पूछते हैं कि क्या वो फौजी है या नेताजी का कभी साथी रहा होगा। ये सुनकर पान वाले को हंसी आ जाती है और वो कहता है, वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, और हंसने लगता है। ये सब सुनकर हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता। एक देशभक्त का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो जैसा भी हो लेकिन उसके मन में नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव है। वो एक सच्चा देशभक्त है। जब वो सामने आता है तो हालदार साहब देखते हैं उसने सर पर टोपी लगा रखी है, एक हाथ में संदूक है और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे चश्मे हैं। शायद ये गली गली में घूमकर चश्मे बेचता है। अब चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति के पास आकर खड़ा हो जाता है। अपने बांस पर जो चश्मे टंगे होते हैं, जिन्हें वे बेचने के लिए लाया है, उसी में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। अगर किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा अच्छा लगता है तो वो उस चश्मे को नेताजी से क्षमा याचना करके माफ़ी मांगकर उसे ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इसी तरह से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी रंगीन चश्मा तो कभी काला चश्मा। ये सब देखकर हालदार साहब बड़े ही खुश होते हैं कि चलो अगर मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया तो ये चश्मा लगा देता है, और अगर मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जाते तो चश्मा तो बदला जाता है। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और चले जाते हैं और पान वाले के लिए दुखी होते हैं। आखिर हमारे देश में कुछ लोग कैसे हैं, कुछ तो अपनी जवानी, अपना घर बार सब कुछ देश के नाम पर कुर्बान कर देते हैं, और कुछ पान वाले की तरह होते हैं जो उनका मजाक बनाते हैं, उन पर हंसते हैं। ये हमारे देश में दुर्दशा है कि लोग सच्चे देशभक्त का मजाक उड़ाते हैं। ये सब सोचते सोचते वो चले जाते हैं। अगली बार जब वो उस कस्बे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि सारा बाज़ार बंद है, मूर्ति की आंखों पर चश्मा भी नहीं है। वो पान वाले की दुकान पर पहुंचकर पूछते हैं कि आज यहाँ दुकानें बंद क्यों हैं और नेताजी की मूर्ति पर भी चश्मा क्यों नहीं है। यह बात सुनकर पान वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा। ये सुनकर हालदार साहब भी भावुक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि अब जब भी यहाँ से गुजरूंगा तो मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा और ना ही यहाँ रुककर पान खाऊंगा, क्योंकि जो बात उनको यहाँ आकर्षित करती थी वो अब नहीं है। 15 दिन बाद फिर जब वो अपने काम से वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पहले से ही ड्राइवर को वहाँ नहीं रुकना बोल दिया था। वहाँ अब गाड़ी नहीं रोकना है, मुझे अब वहाँ नहीं उतरना है, ऐसा उन्होंने ड्राइवर को पहले से ही बोल दिया था। लेकिन जैसे ही वो उस चौराहे से गुजरे, ना चाहते हुए भी अचानक से उनकी नज़रें मूर्ति पर पड़ती हैं। मूर्ति देखकर ड्राइवर को ज़ोर से चिल्लाते हैं और गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं। गाड़ी रुकते ही दौड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति को देखकर वो भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है जो बच्चे के हाथ से बना हुआ लग रहा है। यही देखकर हालदार साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी नई पीढ़ी के अंदर अभी देशभक्ति की भावना जागृत है, आने वाली पीढ़ी के मन में देश के प्रति प्रेम है और वे प्रसन्न हो जाते हैं।